मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे दो बैलों की कथा जो है इसके राइटर प्रेमचंद, कक्षा 9th के लिए क्षितिज। इसके प्रश्न उत्तर अपन पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका आंसर है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके कि भाई वहाँ कितने पशु रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, इसलिए वो पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया, भाई उसमें से कोई भाग तो नहीं गया है या कोई चला तो नहीं गया, इसलिए वहाँ पर हाजिरी ली जाती है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? जो छोटी बच्ची थी उसको जो है बैलों के प्रति क्यों प्रेम जगा? तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। छोटी बच्ची की क्या माँ मर चुकी थी, तो उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। इधर बैलों की भी ये स्थिति थी क्योंकि बैलों के भी कोई नहीं थे, तो ऐसी स्थिति उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। तो छोटी बच्ची जो है उनको छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है और बच्ची और बैलों की स्थिति भी एक जैसी है कि भाई बच्ची के भी कोई नहीं है और बैलों के भी कोई नहीं। तो उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। बैलों को मारते पीटते बार बार काम करवाते तो उसको है जो दया आ गई बच्ची को, इसलिए उस बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? तो इस कहानी के माध्यम से हम निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। क्या क्या है नीति विषयक? विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। विपत्ति कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें है जो मित्र की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। और इस कहानी से इसको अपने यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है आज़ादी के लिए सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जो है समुदाय अपने हितों त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इस कहानी के अंदर बता रहे हैं कि भाई प्रेमचंद ने गधे की किन उसकी स्वभावगत आदतें क्या थी और उसके अंदर रूढ़ अर्थ का मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो प्रेमचंद ने, इसका आंसर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि। अब उसने बताया कि जो है गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि, लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया। एक अच्छे जो है स्वभाव का प्राणी उसको करार दिया, जो बहुत ही अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता है। आगे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? किन घटनाओं से पता चलता है कि ऐसी कौन सी घटना घटी जो दोनों के अंदर दोस्ती हो गई? तो हीरा और मोती दोनों बैलों की गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आपस में चाट कर और सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरों को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुँह डालते। नाद मतलब ठाण, तो उसके अंदर वो क्या दोनों साथ ही मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुँह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जैसा एक हटाया फिर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। और काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया
तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। उसको अवसर मिला था, वो भी भाग सकता है, लेकिन दोस्ती के कारण वो नहीं भाग सका। तो इस घटना से हमें यही पता चलता है। 6 है प्रश्न नंबर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट कीजिए। जो है इस सींग चलाना औरत जात पर मना है, तो इस स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट कीजिए। हीरा को इस कथन से ये ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यानी इस कथन से हमें यही पता चलता है कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते हैं थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दें, पुरुष से जो उसको शारीरिक जो दंड नहीं दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, हीरा मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। ये इन दोनों की बात एक मनुष्य समाज पर ही लागू होती है। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। असभ्य समाज के अंदर ये ऐसी स्थिति ज़्यादा होती है, देखने को मिलती है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्यता तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी सने को भूखा होता है और प्रेम पाने से भी वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं, और क्रोध तथा अपनापन पाकर भी वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। आगे है 8 क्वेश्चन। इतना तो हो ही गया है, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। इतना तो जो हो ही गया, तो 9-10 प्राणियों की और जान बच जाती तो सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन में विशेषता बतानी है। तो मोती सबकी जान बचाना चाहता था कि भाई जो है सब निकल रहे हैं तो सबको निकलना चाहिए। तो वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है, और वह स्वार्थी नहीं है, वो खुद के लिए नहीं करना चाहता है। वह स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया है। तो इसका आंसर ये है। आगे है 9, आज से स्पष्ट करना। इस लाइन का सिर्फ जो है अर्थ बताना है, हिंदी अनुवाद करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती जो है बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से सने की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। इस लाइन का ये भावार्थ हुआ। इसका और एक है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। तो जब उसको रोटी को भूख लगी थी तो उससे दोनों आपस में मिल गए, तो उसको हृदय को मानो भोजन मिल गए। तो इसका लाइन का आशय है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। हीरा मोती और गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया। गया ने क्या किया? अपमानपूर्ण व्यवहार किया। इसलिए वे शुद्ध थे, एकदम चुपचाप थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। नन्ही लड़की थी, उसने रोटी ला दी, मानो उनको क्या मिल गया? भोजन। और उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा सकता, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया और उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। और दोनों बैल क्या हो गए? प्रसन्न हो उठे। आगे 10th क्वेश्चन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? तो गया जो था प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। जो दूसरे बैल थे उन पर पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात भी नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। और फिर वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।
आगे है 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। आगे है 12 क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की और भी संकेत करती है? तो प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं, इनकी रचनाओं में भी इनका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। पराधीनता मतलब हार किसी को स्वीकार नहीं है, गुलामी किसी को स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचारों पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। जो प्रेमचंद ने पशु के माध्यम से जो अत्याचार हुए वो व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता अपने शोक विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। थर्ड है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। निपात किसे कहते हैं? कि भाई ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का, जो जोर दे के काम किया जाता है, उसको निपात कहते हैं। तो कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटे जिनमें निपात का प्रयोग हुआ। तो ही और भी का निपात इसमें बताया गया है। ही है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। 5 बताने ही से, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाली मनुष्य वंचित है। फिर है तीसरा, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उड़ते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। चौथा है, 5वां है, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठे लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब भी से है निपात, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। 5 इसके भी बताने हैं। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। जूरी इन फूल की छड़ी से भी न छूता था और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे या मार पड़ी। आगे है 14 क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद लिखिए। तो एक तो बताना उसका वाक्य और एक बताना है उपवाक्य। इस लाइन के अंदर कौन सा वाक्य और कौन सा उपवाक्य है? दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो इस लाइन का जो है, इस शब्द के अंदर कौन सा वाक्य है? तो ये पूरी लाइन है जो ये संयुक्त वाक्य से है और जो इसका जो उपवाक्य है जो संज्ञा से है। ख है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ये विशेषण से है। तो ये मिश्र वाक्य है, इसका वाक्य जो मिश्र है सब शामिल है और ये विशेषण से संबंधित है। हीरा ने कहा गया कि घर से ना भागे। तो हीरा ने कहा गया, तो यहाँ मिश्र वाक्य है और संज्ञा इसका क्या है? उपवाक्य। हीरा आया, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये क्रिया है, क्रिया विशेषण, और वाक्य है इसका संयुक्त वाक्य और ये क्रिया विशेषण। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं ये मारे हो जाता। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हिम्मत हारना, अब इस कहानी के अंदर से कोई 5 मुहावरे बताने हैं। हिम्मत हारना, निराश होना,
इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया और टकटकी लगाना निरंतर देखना इसका अर्थ है, और वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना, मर जाना, यह काम बहुत खतरनाक है। थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया। ईंट का अर्थ है कड़ी प्रतिक्रिया। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर है 5th, दांतों का पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों में पसीना आ गए। तो प्रिय विद्यार्थी, ये अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करें, समझें, पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।